वेलकम टू पढ़ाई प्लानेट। उम्मीद है आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 8 विच इज़ अबाउट द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? चाहे आपका मैसेज रिटन हो या ओरल हो, नो मैटर व्हाट, जो आपके प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में उनको हम 7 C's कहते हैं। और हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होते हैं और इनका क्या क्या पर्पज़ होता है वन बाय वन। सो नंबर फर्स्ट इज़ कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस ऐसे इसकी हेडिंग पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है कि कोई भी मैसेज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आप हर चीज़ अपनी अच्छे से कवर कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे कि आपको आगे इसके बेनिफिट्स भी बताए गए हैं, तो हम इसको जस्ट रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल लिखे हुए हैं और आपको ईज़िली समझ भी आ जाएंगे। Provide all necessary information, answer all the question asked, give something extra only when desired. जब ज़रूरत हो तभी देना है, एक्सप्लेन करना है, ऐसा नहीं है कि आप ओवर एक्सप्लेन ही करते जाओ। Answer the 5 W's that make their message clear. ये 5 W's आपने अपने जहन में रखने हैं। कौन कौन से हैं? Who, what, when, where, why. ये मैसेज में आपने इस तरह से पुट करने हैं कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, कैसे है, कब हुई और उसका नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या पर्पस रहने वाला है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रेडिबिलिटी। व्हाट इज़ क्रेडिबिलिटी? बेसिकली क्रेडिबिलिटी का मुराद ये होता है कि कम्युनिकेटर हैज़ बीन सिस्टमैटिकली एनालाइज ओवर द ईयर ऑफन एज रिलेटिंग टू द स्पीकर। इसमें आपकी ना चीज़ें कवर होती हैं जो मैं आपको, ये जो पॉइंट आपके मेंशन हुए हैं ना, इसके ज़रिए अगर बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कंपीटेंस, कैरेक्टर, कंपोजर, सोशियबिलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन, ये पॉइंट्स के थ्रू ही आपको क्रेडिबिलिटी का समझ आ पाएगा और मैं आपको इसका आगे से फर्दर इन्फॉर्म करती हूँ। ओके, व्हाट इज़ कंपीटेंस? इसका मतलब ये होता है कि आप जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे हो अगले बंदे को, जो रीडर है या ऑडियंस है, क्या वो उसको मुकम्मल तौर पे पहुंच गया है? क्या उसने वो मैसेज को ऐसे ही प्रिसीव किया है जैसा कि आप उनको डिलीवर करना चाह रहे थे? एंड द नंबर सेकंड इज़ कैरेक्टर। व्हाट इज़ कैरेक्टर? वो कह रहे हैं कि आपका मतलब आपने जो भी मैसेज अपना डिलीवर किया है, अब सामने वाला उसको किस तरह से प्रिसीव कर रहा है। क्या वो आपके मैसेज को अच्छे तरीके से समझ रहा है कि आप उसमें किस चीज़ को वेल डिफाइन करना चाह रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कंपोजर। आपका ओवरऑल ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आपका द वे ऑफ टॉक कैसा था? क्या आप काम लग रहे थे, क्या आप गुस्से में थे, या आप परेशान थे, या एंजाइटी से भरपूर थे? तो इट इज़ व्हाट वी कॉल द कंपोजर। एंड द सोशबिलिटी। सोशबिलिटी में ये आ जाता है कि आर यू लाइकेबल इंडिविजुअल? क्या आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन में आपको किस तरह से लिया जा रहा था? क्या आप एक खड़ूस इंसान थे या आप एक नॉर्मल पर्सन थे? नॉर्मल पर्सन से मुराद क्या आप में बहुत ज़्यादा कैरिज्मा था या नहीं था? एंड द लास्ट थिंग इज़ एक्सट्रोवर्जन। अब एक्सट्रोवर्जन क्या होता है? आपने सुना होगा बहुत से लोगों के बारे में कि दे आर टू मच एक्सट्रोवर्ट, और कुछ लोगों के लिए कहा जाता है दे आर एंड इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ को खुल के बयान करते हो, आपके अंदर एक कुशादा दिली होती है। तो इसी तरह आपने अपनी जो कम्युनिकेशन या आपने अपनी जब स्पीच डिलीवर किया तो आप किस कदर बात को अच्छे से बयान कर पा रहे थे या नहीं? क्या आपने हर एक टॉपिक को या हर एक छोटे छोटे पॉइंट को अच्छे से समझाया या नहीं? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एक्सट्रोवर्जन। ओके, अब हम कंसाइजेंस पढ़ लेंगे कि कंसाइजेंस क्या होती है। इसका मतलब छोटा सा ये होता है इन स्मॉल वर्ड्स कि आप छोटे अल्फाज, यानी कि आपने एक शॉर्ट कन्वर्सेशन में अपना पूरा मतलब क्लियर कर दिया, कि आपने बहुत ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा नहीं किया, बल्कि आपने कुछ ही अल्फाज में अपने
टॉपिक को, अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पे कंसाइसेंस को अचीव करने के लिए कौन से सजेशन उन्हें दिए हुए हैं? एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, कि वर्डी एक्सप्रेशंस को आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दो। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातें लिख रहे हो, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटिशन, समटाइम होता है आप एक चीज़ समझा देते हो लेकिन आप उसको बार बार रिपीट करते हो, तो वो आपने रेपिटिशन नहीं करनी, इससे आपका एक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। अब ये आगे उन्होंने इसी प्रोसेस को और ज़्यादा मॉडिफाई करके लिखा है कि ओमिट राइट एंड अननेसेसरी एक्सप्रेशंस, कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना। कुछ लोग बात करते करते वो बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, तो वो भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बिहेवियर में आ जाती है, तो आपने ये नहीं करना। रिप्लेस वर्डी कन्वेंशनल स्टेटमेंट विद कंसाइज वंस, कि अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बात ही ना करो, आप बात करो और लेकिन अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा रखो कि आप इजीली दूसरा भी इसको समझ पाए और आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अपने अल्फाज का चुनाव आपने बहुत ज़्यादा सादगी से करना है। अवॉइड ओवर यूजिंग एम्प्टी फ्रेजेस, बाज़ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन में मुहावरा बोलना शुरू कर देते हैं, जहाँ नहीं भी फिट हो रहा था वहाँ भी वो बोल देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ रिलेटेड फ्रेज़ को यूज़ करना है और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं करनी है। उसके बाद ये आगे इसी तरह से एलिमिनेट अननेसेसरी प्रपोजिशनल फ्रेज, लिमिट योर पैसिव वॉइस, ओमिट व्हिच एंड दैट क्लाउड्स वेयर एवर पॉसिबल। ये आप जब इसको अच्छे से और मज़ीद रीड करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। मतलब उनका यही कहने का है कि आपकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट बट कंप्लीट। ओके, यहाँ पे हमारे 7 C's जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हम फिर भी देख लेते हैं कि अगर कोई चीज़ छूट गई है तो हम उसको अगेन क्लियर कर लें। अब यहाँ पे हमने देखें कंप्लीटनेस और कंसाइसेंस को पढ़ा था। आगे हम कंसिड्रेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी, करेक्टनेस, इस सब को अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ 2 चीज़ों को डिस्कस किया, विच इज़ अबाउट द कंप्लीटनेस एंड कंसाइसेंस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आने वाले लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप इसको प्लेलिस्ट वाइज देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।